सवाल बाद में करेंगे, सवाल बाद में करेंगे। जादू साहब बहुत मेहरबानी दोस्तों, मैं यहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के मेंबर की हैसियत से बोल रहा हूँ। आपको देश और दुनिया में आज सब तरफ जो प्रकाशोत्सव, प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है, गुरपुरब, उसकी बधाई। कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, ये जो मैसेज था गुरु नानक देव जी का, आज उसको चरितार्थ करते हुए ये किसान, कीरत करने वाले किसान, बांट के खाने वाले किसान, सच का नाम लेने वाले किसान आज इस देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए खड़े हुए। ऐतिहासिक क्षण है। सन 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को दिल्ली में लेके आए थे, तब जिस वक्त जिस तरह से किसान ने इस देश पे अपनी छाप छोड़ी थी, उसके 32 साल बाद ऐसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक घड़ी। इस आंदोलन ने अब तक 5 झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो हजारों लाखों लोग इस वक्त हैं, जो मीलों मील तक खड़े हुए हैं, शांति से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं। इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। आज देश के बाकी सब इलाकों के अंदर किसान खड़े हो रहे हैं, और कम से कम अब इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। या तो आप मान लीजिए कि किसान पागल है, पता नहीं है, जिस चीज के बारे में कुछ जानता नहीं है उसके लिए 300-400 किलोमीटर आ गया है, पानी की बौछारें झेलते हुए आ गया है, टूटी सड़क को ठीक करते हुए आ गया है। या कम से कम इतना तो मान लीजिए कि किसान को भी दिमाग है, उसे समझ है कि उसकी अच्छाई बुराई कहाँ है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं। आज आपके सामने गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, शिव कुमार कक्का जी बैठे हैं, यहाँ मंच से बहन मेधा पाटकर बोली हैं, प्रतिभा शिंदे जी बोली हैं, सुनीलम जी बोले हैं। देश के अलग अलग कोने कोने से, और आप जाके देख लीजिए इस टाइम यूपी बॉर्डर पे क्या हो रहा है। उत्तराखंड से तराई किसान मंच के साथी आए हैं। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है। लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। हरियाणा के गांव में अब पंचायतें होनी शुरू हो गई हैं। भाई गुरनाम सिंह जी और बताएंगे, पंचायतें हो रही हैं। पंचायतों में फैसला हो रहा है कि हर घर से एक मेंबर इस स्ट्रगल में जाएगा। बोनी का टाइम है अभी पंजाब हरियाणा में, फिर भी फैसला हो रहा है हर घर से एक एक मेंबर जाएगा। गुरपुरब में जो ट्रॉलियां रुकी हुई हैं, हरियाणा के लोग खीर बना के उनको खिला रहे हैं। 250 लीटर दूध सुबह पहुंचाया हमारे एक जगह पे साथियों ने, जगह जगह से खबरें आ रही हैं। इसे सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। पंजाब अगुआ दस्ता है, सबसे आगे है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों ने आज से 100 साल पहले इस देश में अलग जगाई थी, लेकिन वो सिर्फ बंगाल के लिए, बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसी तरह पंजाब के किसान ने जो शुरुआत की है, वो सिर्फ पंजाब के किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए की है, और पूरे देश के किसान आज खड़े हो रहे हैं। चौथा झूठ था, पहले तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है।
किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30 प्लस संगठनों का एक समूह है। रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है। कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ आए हैं, इस देश के सबसे सीनियर फार्मर लीडर्स में से एक। तो ये जो कहते हैं कि कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के 30 किसान संगठन हर रोज मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा करके एक मोर्चा बना, 1 महीना पहले AIKSCC की भी कॉल थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपना कॉल बनाया और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं। शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहां पे नहीं है। तो लीडरशिप है, कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन चडूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और 5वां झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चला। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट भूल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, ये अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहाँ पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए मुझे शर्म आती है उसके बारे में, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये 5 झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं, बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। वो हमारे हरियाणा BKU के अध्यक्ष हैं, ज्वाइंट फोरम में भी है, गुरनाम सिंह जी चंदोनी, वो आपको भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया वाले जो भाई सहयोग कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद और सभी देशवासियों को गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा कि अब से पहले आंदोलन को कुचलने के लिए 30-31 मुकदमे दर्ज हो चुके।
अम्बाड़े से लेके और दिल्ली तक के बैरियर तोड़ने के अपराध में 307 के इरादा कत्ल के 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 1 मुकदमा राज्यपाल जी को भी दर्ज हो गया। ये हरियाणा में एक वीर को थोड़ा सा इनाम दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब 10 सितंबर को पिपली के अंदर लाठियां बरसाई, लोगों के सिर फाड़े, कई लोगों की हड्डियां टूटी, ये क्रूरता भी बरती गई, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा के अंदर जो आंदोलन है वो चोटी पर है। जगह जगह से खाप पंचायतें वो पंचायत ने फैसले ले लिए हैं दिल्ली कूच करने के लिए, और जगह जगह से ट्रैलियां, जो परले वाला धरना है उसमें बहुत सी ट्रैलियां पहुंच चुकी है और यहाँ पे भी जो है वो पूरे हरियाणा से किसान कूच कर रहा है। और मैं पूरा जो ये सिस्टम खड़ा हुआ है ये पूरे देश के किसान को नहीं, देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। यानी इन कानूनों से लड़ाई केवल किसान की नहीं है, सबकी है। इन कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जा रहा है, जिसके लिए कानून बनाए गए। और कारपोरेट के पास जाने से जो पैदा करने वाला है वो उसको कम से कम भाव मिलेगा, और जो खरीद के खाने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा भाव पे खरीद के खाएगा, उसको महंगे से महंगा मिलेगा। उदाहरण 4 साल पहले का दाल का उदाहरण आपके सामने, आपके बार आलू का उदाहरण आपके सामने, आपके बार प्याज का। ये ब्लैकमेलिंग से जो खरीदेगा इससे देश का हर नागरिक प्रभावित होगा और भुखमरी जो है वो चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो सभी का आंदोलन है और सभी के आंदोलन, सभी वर्गों के आंदोलन में अच्छी बात यह कि जब हम रास्ते से आ रहे थे ब्राह्मण समाज ने हमें समर्थन दिया। अभी आज जो है हरियाणा की मंडी एसोसिएशन ने कल के लिए पूरी हड़ताल का अनाउंस कर दिया है, पूरी मंडियां बंद रहेंगी इस आंदोलन के समर्थन में। और जो इससे गंभीर बात है, जो सारे मीडिया वालों को मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि आप इस बात को पकड़े और देश को बचाएं। ये देश जो आजाद कराया गया था, या इसका संविधान जो कहता है वो लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन अब बन गया है कि कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। जो भी देश के अंदर कानून बन रहे हैं वो केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बन रहे हैं और किसानों का या पूरे देश का उसमें शोषण हो रहा है। आज भुखमरी में हमारा देश 107 देशों में 94वें नंबर पे पहुंच गया है। आज पोजीशन ये है कि आज जहां करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार, 2 वक्त की रोटी का उनके पास जुगाड़ नहीं है देश में, वहीं आज अंबानी की आमदन, जहां पूरे देश की आमदन 24% नीचे, 24% जीडीपी नीचे गिरी है, वहीं लॉकडाउन के दिन से लेके आज तक अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की चल रही है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है 1 साल की 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के जो एग्रो इंडस्ट्री है उसका कर्जा अलग निकाल दे, देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा अंबानी की 1 साल की आमदन है। और अभी उसी को और अमीर बना रहे हैं। अभी उन्हीं लोगों को, कारपोरेट वालों को और अमीर बना रहे हैं, और पूरा देश का जो किसान है, मजदूर है, या जो भी शहर वाले दुकान वाले भाई है, सभी का शोषण इससे हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरी जनता का शोषण कारपोरेट कर रही है और पूरी जनता को बचाने की ये लड़ाई वास्तविक मत जो है वो है। और इसमें पूरे हम प्रेस के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे पूरे देश के नागरिकों को कि पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, हम आर्थिक गुलाम हो गए। तो पूरे देश के मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से
पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूंगा आज गुरुपुरब पे कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि वंड छको, बांट के खाओ सभी। ये नहीं कि एक आदमी की आमदन एक साल में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो और दूसरा उसी देश में भूखा हो। तो आज सारे देश के को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सभी वर्गों को इसमें आगे आना चाहिए और जो ये लड़ाई है ये अंजाम तक पहुंचानी चाहिए। और एक बात हम मोदी जी को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि शायद ये सोच रहे हैं कि जितना बातचीत के लिए लंबा कर देंगे तो शायद इनकी संख्या कम हो जाएगी, सर्दी में परेशान होंगे, भाग जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट ले लें कि हमारी संख्या परसों से कल ज्यादा थी, कल से आज ज्यादा है, आज से कल को और ज्यादा है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इस सरकार के गले की फांस बनेगा और मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी चेतावनी है कि अभी मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इससे भी कड़ा कदम, अभी तो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कहीं इससे भी कड़ा कदम आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, उससे पहले बातचीत के लिए आ जाए, उसके पहले हमारा समाधान कर दें। धन्यवाद। अब मैं इस बार एक राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष है कक्का जी, उनको नमस्कार, श्री कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो कोर कमेटी है 5 लोगों की, उसका बना हूँ। बंधुओं, 3 अध्यादेश पर चर्चा बहुत हो चुकी है, तमाम चीजों पर चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। अब तो लोकनायक जयप्रकाश की एक संपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें हम लोग 16 लाख लोग तमाम ट्रेनें और बस बंद करने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये एक संपूर्ण क्रांति पार्ट 2, ये जन आंदोलन बन गया है। और किसानों से मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र अपील कर रहा हूं कि ये ऐतिहासिक लड़ाई है। इस ऐतिहासिक लड़ाई में इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा। तो निकलो खेत खलिहानों से और जंग करो इन बेईमानों से, ये मेरा पूरे देश के किसानों को आह्वान है। बंधुओं, मोदी जी ने अभी तक 6-6.5 वर्ष के कार्यकाल में 18 कानून किसान विरोधी, 32 कानून मजदूर विरोधी, कुल 50 कानून किसान और मजदूर विरोधी पास किए हैं। और सभी कानूनों में एक बात अनिवार्य है कि मोदी जी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, न्यायपालिका में उनकी आस्था नहीं है। हर एक्ट के आखिरी में है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते। अंग्रेजों ने भी जो कानून बनाए थे, उन कानूनों में भी अंग्रेज कम से कम ये लिखते थे कि आप न्यायालय जाने में स्वतंत्र हैं, मगर मोदी जी के कानून में न्यायालय जाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। बंधुओं, किसान की कोई जात नहीं होती है। हम अपने हमारे कार्यक्रमों में, संगठनों में कहते हैं कि उसकी कोई जात नहीं है, उसकी केवल एक जात है कि वो किसान है, अन्नदाता है। उसका धर्म केवल मेहनत है और देश को पालना है, देश के जीवन रक्षा करना है। तो किसान का एक बेटा आज सीमा पर शहीद हो रहा है, दूसरा बेटा दिल्ली के सामने डेरा डाले हुए है और मोदी जी चैन की नींद सो रहे हैं। मोदी जी, देश को कितना बांटोगे आप इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप जातियों में बांट रहे हो, तमाम धर्मों में बांट रहे हो, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। अगर मुसलमान भी इस देश का किसान तो है, अगर वो हमारे आंदोलनों में आता है तो क्या उसको हम बहिष्कार करेंगे? ये गंदी राजनीति छोड़िए और बड़ा दिल दिखाकर, बड़ा मन के साथ इस देश के अन्नदाताओं के साथ आपको गंभीरता से बात करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं लग रही है, परंतु हमने पर ठाना है कि भारत का किसान, नवंबर का महीना हमको पता है कि खेती के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है, दिसंबर का महीना भी होता है। हम लंबा राशन पानी लेकर आए हैं और लंगर के सामने मैं नतमस्तक हूं
तमाम गुरुद्वाराओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत सेवा की है। आगे भी हमको सेवा का मौका, हम उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं, C2+50 पर आप मोदी जी का बयान आया, यानी हमने अपने जीवन काल में झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री बहुत देखे हैं, मगर महा झूठ बोलने वाला हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि हम, एक चैनल पे था मैं, उसमें उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने C2 से 4-5 गुना ज्यादा दे दिया है। मिनिमम समर्थन मूल्य क्या होता है मोदी जी जानते हैं आप? केवल किसान की सांसें चलती रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। उसका आगाज हो चुका है। पूरे देश में मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपया है, जिसमें हमको केवल 600 और 700 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है। बाजरे का मूल्य 2100 रुपया है, 1000 रुपया में बिका है, क्योंकि समर्थन मूल्य माल नहीं बिका है। धान 1100-1200 बिक रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, समर्थन मूल्य से नीचे माल बिक रहा है। तो मोदी जी बड़ा दिल करिए, अन्नदाता दिल्ली के दरवाजे पर है और अविलंब अपने हट धनता छोड़कर किसानों की बात को गंभीरता पूर्वक विचार करें। मोदी जी से प्रार्थना है कि आप हमेशा मन की बात करते हैं, मोदी जी एक बार दिल की बात भी किसानों से कर लीजिए। धन्यवाद। आइए। आज हमारे बीच यहाँ के जो टैक्सी चलाने वाले भाई हैं या और अलग अलग तरह की जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं या दिल्ली में, उन्होंने एक ऐलान किया है। वो खुद अपने आप वो यहाँ आकर वो बताएंगे। आइए भाई साहब। सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत नमस्कार और सभी किसान जैसे बंदियों को भी प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे साथ में पूरी 10 बड़ी टैक्सी ट्रांसपोर्ट की यूनियनें आई हैं, बस की, ट्रक की, टेम्पो की, ऑटो की, लोकल टैक्सी की। और जो किसान ने अभी फेस करना है वो हम पिछले 7 साल से फेस कर रहे हैं। आज पूरा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट दायरे में जा चुका है और आज हमें ऐप बेस्ड कंपनियां पूरी तरह दिल्ली के अंदर लूट रही हैं। ये सारी पब्लिक ने भी देखा है, सारी मीडिया ने भी देखा है। हम नहीं चाहते हमारे किसान वो दर्द देखें जो हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। और हम 2 दिन का समय सरकार को पूरी यूनियनों ने दिया, पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद है। अगर सरकार नहीं किसानों से बात करती, ना तो टैक्सी चलेगी दिल्ली के अंदर, ना कोई ऑटो चलेगा, ना कोई ट्रक चलेगा, ना कोई बस चलेगी। और हम पूरे देश के ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले भाइयों से अपील करते हैं कि जितने भी जहां पर होंगे 2 दिन बाद जो किसान जथेबंदियां हमें हुक्म लगाएंगी, वहीं पर आप लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे। कोई गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाएगी, कोई लोड नहीं उठाएगी, कोई टैक्सी सुविधा दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी। पूरी की पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद रहेंगी अपने सभी मेंबर्स के साथ में। और ये हम यहाँ पर ऐलान करके जा रहे हैं और मीडिया हमें उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के ट्रांसपोर्टर इसको बात को सुनेंगे। और जो हमारे चालक भाई जो डंपर आगे खड़े कर रहे हैं किसानों के आगे, उनसे स्पेशल अपील है कि आने वाले टाइम में आपने अभी और बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी है। कोई भी किसान के आगे डंपर ना खड़ा करे, कोई भी किसान के ऊपर पानी की बौछार ना करे, कोई भी डंपर के आगे मिट्टी भर के या टोए खोदने में सरकारी तंत्र का साथ ना दे। ये हमारे किसान हैं और हम भी किसान परिवारों से आते हैं। तो प्लीज मेरे जितने भी ड्राइवर हैं, ट्रक जो रोडों पे खड़े कर रहे हैं, वो किसानों के आगे ट्रक ना खड़े करें। जो भी किसान उनको मिलता है उनको रास्ता दें। और 2 दिन बाद जैसे ही हमें सरकार का हुक्म नहीं आता या फिर किसान जथेबंदी का जो भी आता है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी। बलवंत सिंह बुल्लर, AISA और बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ गोल्डी जी भी है। मेरा नाम परमीत सिंह गोल्डी है, मैं दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्रधान हूँ। और आज सिर्फ मैं ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि इतने बड़े त्योहार पे हमारे सिख समाज के आज गुरुपुरब, हमारे परम परमात्मा परम पिता गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और उस दिहाड़े पे सारे किसान भाई जो गज बज के इसको पंजाब में
इस त्योहार को मनाते हैं, हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं, आज उनको इन सड़कों पर खड़े होना पड़ रहा है, कोई कारण है तो आप आज सारी दुनिया यही कह रही है, कई जगह सुनने में आता है क्यों है, गलत कुछ नहीं। आज किसी को पेट में दर्द होता है तभी तो दवाई मांगता है, दर्द नहीं है खुश है तो क्यों आएगा सड़कों पर? किसका मन करेगा अपना घर परिवार छोड़ के आज इस सड़क पर आकर धरने देने का, प्रदर्शन करने का? अपने भाऊ बेटियां माँ बाप सब यहाँ आज खड़े हैं, हमें दुख है इस बात का और हम सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि यही हम ये नहीं, आज हमारे ट्रक चलते हैं पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान से आज हमारे ट्रक फसलें लाते हैं, कनक लाते हैं, चावल लाते हैं, मटर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? आज हमारे किसान इसको उगाते हैं तो ही तो हम ला पाते हैं। आज यही नहीं रहेंगे, इनका धड़ा ही नहीं रहेगा तो हमारे ट्रक किस काम के, हमारी गाड़ियां किस काम की? हम लोग ट्रांसपोर्ट रेट व्यवसाय डीजल की मार से पहले पिटता जा रहा है और आज हम अगर ये हमारे किसान भाई भी चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी गाड़ियों को क्या करेंगे? इसलिए आज हमारा सबका समर्थन है और आज हम इनके साथ हैं और हमारी पूरी ट्रक एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर दिल्ली की, सबका यही आह्वान है कि अगर हमारे ट्रांसपोर्टर अपना किसान भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, आज हमारे अन्नदाता की अगर नहीं सुनवाई की जाती तो हमारा भी पूरा इनके साथ आने वाले दिनों पूरा समर्थन है और जिस तरीके से कहेंगे हम लोग इनके साथ हैं। कर दिया जी, कर दिया। जो खेती के साथ इनडायरेक्ट जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट वालों आकर यहाँ प्रेस में ऐलान किया है, हमारा तरफ से सभी किसान संगठन जो देश भर के किसान संगठन है उनकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाफ को यूनियन हरियाणा के आपको संबोधन करें और जल्दी ही हम क्वेश्चन लेंगे, देरी नहीं करेंगे। कल हमने पूरे हरियाणा की रोहतक में खाप पंचायतें बुलाई और सर्व खाप हरियाणा ने फैसला किया है कि हम कल से दिल्ली में कूच करेंगे और सभी खाप पंचायतों ने यह भी फैसला किया है कि खाप पंचायतें अपने अपने एरिया में जो खापे हैं, 100 से अधिक खापे हैं, उनकी आज हर जगह मीटिंग हो चुकी है। ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जितने दिल्ली के बॉर्डर है, चाहे बदरपुर बॉर्डर है, चाहे गुड़गांव बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, सब जगह पे कल कूच कर जाएंगे। और एक फैसला और लिया है कि तन मन और धन से किसानों के साथ, सभी किसान यूनियन के साथ खाप पंचायतें कल से उतर जाएंगी और इस आंदोलन को पूरा देश का आंदोलन बनाकर आज मैं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और कृषि मंत्री से कहते हैं कि या तो आप इस कानून को पलट दीजिए, नहीं तो हम तख्ते को पलट देंगे। ये हमने फैसला किया। हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी राजा जी आप थोड़ा संबोधन कर दीजिए उसके बाद। राज्यपाल जी, एक मिनट जी, राज्यपाल जी, एक मिनट रुकिए। सॉरी पत्रकार भाइयों, आप देख रहे हैं दिन ब दिन सारा देश ही नहीं, सारी दुनिया में जो इस देश से संबंध रखने वाले लोग हैं वो इस आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं। अफसोस सबसे ज्यादा इस बात का है कि इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। तो मुझे हर रोज फोन आते हैं विदेशों से। जिस दिन हम यहाँ पहुंचे, हमारे यहाँ दिन होता है, अमेरिका में, कनाडा में रात होती है। जितने पंजाबी भाई थे वो सब सारी रात जागते रहे। ये हमारा आपसी रिश्ते का सबूत है। हर रोज वहां से कॉल नंबर रुकता नहीं। तो अभी भी अगर सरकार को ये समझ नहीं पड़ती, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज ही मेरे नोटिस में आया है, पहले तो ये कानून बनाए थे, अब रूल्स जो फ्रेम हो रहे हैं, उन्होंने मोदी जी की सरकार कहती कि एमएसपी रहेगी, सरकारी खरीद रहेगी, परचेजर की डेफिनेशन ही बदल दी। परचेजर की डेफिनेशन में सरकारी एजेंसियां लिखी हुई होती थी, लेकिन जो नए रूल्स बनाए हैं इन एक्ट के पीछे, आज ही मुझे पता चला उसमें से परचेजर के तौर पे सरकारी एजेंसियां निकाल दी गई हैं। सिर्फ प्राइवेट परचेजर रहेंगे, कॉर्पोरेट्स रहेंगे। तो इससे बड़ा झूठ और कोई क्या बोलेगा? अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता कुछ है, अंदर खाते करता कॉर्पोरेट्स का है। बदकिस्मती है इस देश की कि एक ऐसा दौर आ गया कि हर चीज कॉर्पोरेट्स की तरफ जा रही है। ऑयल सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, डिफेंस सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, रेलवेज कॉर्पोरेट्स को, एयरपोर्ट्स कॉर्पोरेट्स को, कोल सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, हर पब्लिक सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट्स को। कहाँ जाके रुकेगा देश?
क्या सारा देश हम कॉरपोरेट्स को बेच देंगे? आज देश के लोगों को ये चिंता करनी चाहिए कि जिस रास्ते पे मोदी सरकार चल पड़ी है, अगर घर में बैठे रहे, एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बहुत बड़े सतह पे गरीबी होगी, भुखमरी होगी। जैसे भुखमरी का मेरे से पहले सर गुरनाम सिंह ने जिक्र किया, 107 में से 94 नंबर पे भारत आ गया। तो अब ये किसान को भी मारना ही चाहते हैं ना, इस देश को सारे को डुबो देना चाहते हैं। तो ये अब सारे देशवासियों को मेरी अपील है कि घरों से बाहर निकलो, छोटी छोटी बातें छोड़ो। और एक बात लोगों से ये भी अपील है कि ये इस आंदोलन ने एक नया रास्ता साबित कर दिया पीसफुल आंदोलन का। इतना 6 महीने से तो हम सभी सड़कों पे हैं, तो 6 महीने में एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। तो मेरी सभी देशवासियों से निवेदन है कि जहां भी आंदोलन करो, आंदोलन पीसफुल होना चाहिए। सत्याग्रह के माने समझने चाहिए। सत्याग्रह के माने हैं अपने शरीर को कष्ट देके, जिसके साथ आपकी लड़ाई है, उसकी सोई हुई जमीर को जगाने का नाम सत्याग्रह है। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उसकी जमीर जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी का पीसफुल रहना उतना ही जरूरी है जितना आंदोलन में उनकी शमूलियत। धन्यवाद। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਂਗੇ। धन्यवाद जी। बुलाइए चलिए आगे जी, आगे आओ जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर सतनाम सिंह रंधावा, स्टेट प्रेसिडेंट जमहूरी किसान सभा पंजाब और एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल समिति, आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ये आंदोलन है जैसे अंग्रेजों के खिलाफ सभी लोग खड़े हो गए। इस आंदोलन के कारपोरेट सेक्टर एक बने हैं, 92-93% एक बने हैं। धर्म से, क्रीड से, जात से, पात से, फिरका प्रस्ती से ऊपर उठ के किसान इस आंदोलन में शामिल हुए। पिंडों की जो पार्टीबाजी थी, उस पार्टीबाजी से ऊपर उठ के कोई नहीं देख रहा मैं कांग्रेसियां, कालियां, बीजेपी, फलाना, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। एक कतारबंदी बन गई सारे हिंदुस्तान में। कौन लोग किसाना के साथ है, कौन लोग किसाना के विरुद्ध है। कारपोरेट सेक्टर एक बने हैं, मोदी उसका लीडर है। सो आज जो किसान सारे हिंदुस्तान दे, पंजाब के नहीं, सारे हिंदुस्तान के किसान संयुक्त किसान मोर्चे के थल्ले शामिल हो गए। तुसीं देखोगे आने वाले दिनों के विच सानू टैलीफोन आ रहे हैं। अज सानू 31 आदमियों ने लिस्ट दिती है, मेरे कोल है भई असीं इस अंदोलन दे विच मर जीवड़े बनना चाहुंदे। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰਨ ਲਈ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। एक बार कल वाला जब आर पार की लड़ाई हो जाए तो आप सुन ही रहेंगे बीएसपी लगा रहा है, क्या होगा। अभी हम क्वेश्चन लेंगे 92 में। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ बात भी? देखो जी, बैठक का वजूद रहने, मैंने तो जब संबोधन किया तभी बोला है कि मुंह में राम राम, बगल में छुरी। ये सरकार ऐसे चल रही है। राम राम है, टेलीफोन से बात हुआ, अभी तक कोई रिटर्न इन्विटेशन तो आया नहीं। और पॉसिबिलिटी अभी जैसे दोनों को काट दिया गया है, और हमें बोलते हैं कि हम जो पुलिस का सबसे हेड उसको बोलेंगे कि जो किसान इधर आना चाहते हैं इधर आ जाएंगे, जो वहां जाना चाहते हैं वहां आ जाएंगे। ये वो हमारे ही संगठन है, उस संगठन का ही मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसके प्रेसिडेंट है। उसके क्या बात हुई है सभी मेरे पास है। अमित शाह से क्या बात हुई जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अमित शाह ने यही बोला है कि हम सब उठा लेंगे,
क्या आप अनकंडीशनल बात करेंगे? हम कंडीशनल बात को हमने ठुकरा दिया था, उसका अब कल को सबको पता ही है, और अनकंडीशनल बात करेंगे। लेकिन हमने एक कंडीशन लगा दी है कि जो जेल बना रखी है बराडी में, उसमें जो लोग नहीं रहना चाहते, जो वहां रहना चाहते रहे, जो नहीं रहना चाहते वो सभी को आजाद कीजिए। जहां हमारे जो डेरे हैं 2, 3, 4 तरफ दिल्ली के इर्द गिर्द जाना चाहते हैं वहां पर चाहिए। इसका उसने कमिटमेंट किया फोन पर, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ इतना ही है, बूटा सिंह से कोई रिटर्न लेटर नहीं आया, बूटा सिंह से आएगा तो हमारे सभी के साथ ही उसी टाइम में ਕੱਲ ਦੀ बैठक का पर्दा चुको जी, कल की बैठक होनी है या नहीं होनी? नहीं, अनसर्टेनिटी है, कोई जरूरी नहीं है, हमको विश्वास नहीं कर रहे। पर जो बयान मोदी जी का आया कि उस तो बाद बैठक का वजूद है या नहीं है, लगता है बैठक करने का फायदा है कि नहीं? देखो अभी बयान हमने कोखा नहीं है, आप बता सकते हैं क्या बयान है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं वाराणसी ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ गई। साफ तौर पे है कि बार बार मन की बात कर रहा है। हम 4 दिन से यहाँ कर रहे हैं कि अपने मन की बात छोड़ो, दिमाग से दिल से बात करो और हमारे मन की, किसानों के मन की बात सुनो। अगर इस पर नहीं आएगा तो ठीक है, हमारा संघर्ष तो ऐसे नहीं चलेगा, से तेज भी चलेगा। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। पहले कहा था किसान सम्मान निधि चुनाव के बाद नहीं मिलेगी, आज भी मिल रही है। MSP कहा जा रहा चला जाएगा, हम करें कभी नहीं जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की भी बात की है। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी कोई ऐसी स्थिति है कि आपको कोई भरमाना है? ऐसा कोई नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा जी। CSCP की खरीफ और रबी की 2 रिपोर्ट्स पढ़ लो, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सरकार को इस खरीदो फरोख्त से निकल जाना चाहिए, खास तौर पे पंजाब और हरियाणा से, जहां बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम है। एक बात। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जनवरी में चिट्ठी हमारे पास है जो चीफ मिनिस्टर को लिखी गई कि अगर हम पैडी और वीट की खरीद बंद कर दें और 52 में उसे कंपनसेट कर दे तो आपका क्या विचार है? वो चिट्ठी का मतलब क्या है? और इसी तरह से लेटेस्ट जो कानून जिसका हम विरोध कर रहे हैं, आज की खबर है कि उन्होंने जो उसके रूल्स फ्रेम हो रहे हैं उसमें लिख दिया कि स्टेट एजेंसीज हैं या सेंट्रल एजेंसीज हैं वो परचेजर की लिस्ट से निकाल दी गई है। इसके मायने क्या है? सरकार खरीदी नहीं करेगी। MSP अगर तय कर भी देंगी तो वो मक्का जैसा ही हाल होगा। 1850 मक्का की MSP है, मिलता हमें 700, 800, 900 है। तो मूंग की दाल का MSP 5800 कुछ है, मिलता हमें 2700 है। नहीं, वो सूरजमुखी का 7200 है, मिलता हमें 3700 है। तो उस MSP का क्या फायदा जिस MSP खरीदी ना हो? तो ये सारी बातें मोदी जी को लगता है कि इस देश को झूठ के सहारे चलाया जा सकता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल, बुराड़ी में जो किसान चले गए हैं और अगर सरकार वहाँ से आने नहीं देती तो क्या करेंगे? आगे की रणनीति हमने तो कंडीशन लगाई दी है कि हम बातचीत तब करेंगे जो किसान आना चाहते हैं। कुछ लोग वहाँ भी किसान रहना चाहते हैं, रहें, लेकिन कोई पाबंदी ना हो, जो आना चाहते हैं वो वहाँ आ सके। यानी ये हमारा है, ये हमारा कंडीशन है बातचीत करने से पहले। जगमोहन जी, रस बहुत हो गया, इकट्ठ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? सफाई का प्रबंध करने के लिए उनका ड्यूटी है। आज आपके जरिए मांग करते हैं, पहले भी मांग किया है, उनको तुरंत कल से यहाँ सफाई का प्रबंध करना चाहिए। यहाँ तक बीमारी है, हम रैशनल है, लॉजिकल है, साइंस को समझते हैं, कोरोना वायरस है, वो बीमारी है, लेकिन हमारे किसानों ने ये सोच रखा है कि कोरोना से मर जाएंगे, लेकिन अपनी माँ धरती को, अपनी फसल को, अपने जो बच्चों को जैसे कणक बीजी है उसका सही समर्थन लेवल पा लेने के लिए और उसको जड़ी इस जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर ना जाने के लिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना बंद होने के लिए हम जान देंगे। एक कोरोना से जान देने से ये अच्छा होगा। ये हमने तय किया है, हमने नहीं किया है, हमारे सभी लोगों ने किया है और हमको आगे लगने के लिए बोला है। हम सभी लीडर आगे लगे हुए हैं। मीटिंग होती है, अगर मीटिंग होती है तो तीनों कानून पूरी तरह से हटाने में बात करेंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? तीनों कानून पूरी तरह से हटाने में बात करेंगे तो बीच का रास्ता निकालेंगे अगर मीटिंग होती है? सबसे पहले तो ये है कि हमारा ये नॉन नेगोशिएबल है, तीनों कानून और एक ऑर्डिनेंस और एक जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये तीनों नॉन नेगोशिएबल है। इस बार ही बात होगी कि ये गलत है, इसको मानने गलत है, इसको हम रीथिंक करने को तैयार है, तभी बात होगी। नहीं तो वहाँ
यानी ये नहीं हम बनना जाने देते कि बात के लिए अनकंडीशनल बनाएंगे तो जाएंगे। अगर इन 5 मुद्दों पर बात नहीं होती है तो हमको वॉकआउट करना पड़ेगा दुख से। सर अगर मान लीजिए तीनों बात कर रहे हैं, आप नहीं मानते हैं, आप बातें नहीं मानते तो आप तो हम तो आंदोलन में हैं पिछले इतने महीने से, और कई महीनों का सामान अपने साथ लेकर आए हैं। और अगर काम ही सामान लेकर आए, जितना प्यार हमको हरियाणा ने दिया है, हम हरियाणा में बैठे हैं और हम तो ये डिक्लेयर करते हैं पंजाब की किसान संगठन की तरफ से कि हम यहाँ तक पहुंच ही सके हैं कि आपको हरियाणा के किसानों का संगठनों का एकदम समर्थन ही नहीं था। हमारे साथी थे, हमारे दाएं और बाएं के बाजू थे, और जो बैरिकेड तोड़े हैं, अगर हमारा हरियाणा किसान हमारे साथ रहता तो बैरिकेड नहीं तोड़ सकते थे। हम तो जारी जो राशन ले हैं ज्यादा ले हैं, हमको तो हरियाणा से बहुत ज्यादा राशन मिली। समन्वय समिति के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के मेंबर की हैसियत से बोल रहा हूं। आपको देश और दुनिया में आज सब तरफ जो प्रकाशोत्सव, प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है, गुरपुरब, उसकी बधाई। कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, ये जो मैसेज था गुरु नानक देव जी का, आज उसको चरितार्थ करते हुए ये किसान, कीरत करने वाले किसान, बांट के खाने वाले किसान, सच का नाम लेने वाले किसान आज इस देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए खड़े हुए। ऐतिहासिक क्षण है। सन 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को दिल्ली में लेके आए थे, तब जिस वक्त जिस तरह से किसान ने इस देश पे अपनी छाप छोड़ी थी, उसके 32 साल बाद ऐसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक घड़ी। इस आंदोलन ने अब तक 5 झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो हजारों लाखों लोग इस वक्त हैं, जो मीलों मील तक खड़े हुए हैं, शांति से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं। इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। आज देश के बाकी सब इलाकों के अंदर किसान खड़े हो रहे हैं, और कम से कम अब इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। या तो आप मान लीजिए कि किसान पागल है, पता नहीं है, जिस चीज के बारे में कुछ जानता नहीं है, उसके लिए 300-400 किलोमीटर आ गया है, पानी की बौछारें झेलते हुए आ गया है, टूटी सड़क को ठीक करते हुए आ गया है। या कम से कम इतना तो मान लीजिए कि किसान को भी दिमाग है, उसे समझ है कि उसकी अच्छाई बुराई कहाँ है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं। आज आपके सामने गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, शिव कुमार कक्का जी बैठे हैं, यहाँ मंच से बहन मेधा पाटकर बोली हैं, प्रतिभा शिंदे जी बोली हैं, सुनीलम जी बोले हैं। देश के अलग अलग कोने कोने से, और आप जाके देख लीजिए इस टाइम यूपी बॉर्डर पे क्या हो रहा है। उत्तराखंड से तराई किसान मंच के साथी आए हैं। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है। लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। हरियाणा के गांव में अब पंचायतें होनी शुरू हो गई हैं। भाई गुरनाम सिंह जी और बताएंगे, पंचायतें हो रही हैं। पंचायतों में फैसला हो रहा है कि हर घर से एक मेंबर स्ट्रगल में जाएगा। बोनी का टाइम है अभी पंजाब हरियाणा में, फिर भी फैसला हो रहा है हर घर से एक एक मेंबर जाएगा। गुरपुरब में जो ट्रॉलियां रुकी हुई हैं, हरियाणा के लोग खीर बना के उनको खिला रहे हैं। 250 लीटर दूध सुबह पहुंचाया हमारे एक जगह पे साथियों ने। जगह जगह से खबरें आ रही हैं। इसे सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। पंजाब अगुआ दस्ता है, सबसे आगे है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों ने आज से 100 साल पहले इस देश में अलग जगाई थी, लेकिन वो सिर्फ बंगाल के लिए
बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसी तरह पंजाब के किसान ने जो शुरुआत की है वो सिर्फ पंजाब के किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए की है और पूरे देश के किसान आज खड़े हो रहे हैं। चौथा झूठ था, पहले तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं, आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30 प्लस संगठनों का एक समूह है, रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है, कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ आए हैं, इस देश के सबसे सीनियर फार्मर लीडर्स में से एक। तो ये जो कहते हैं कि कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के 30 किसान संगठन हर रोज मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा करके एक मोर्चा बना, 1 महीना पहले AIKSCC की भी कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपना कॉल बनाया और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं, शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहां पे नहीं है। तो लीडरशिप है, कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और 5वां झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चला। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट भूल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, ये अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहाँ पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए मुझे शर्म आती है उसके बारे में, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये 5 झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं, बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। वो हमारे हरियाणा BKU के अध्यक्ष हैं और ज्वाइंट फोरम में भी हैं, गुरनाम सिंह चंदोनी, वो आपको भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा
एक मिनट ध्यान कि मीडिया वाले जो भाई सहयोग कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद और सभी देशवासियों को गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, अब से पहले आंदोलन को कुचलने के लिए 30-31 मुकदमे दर्ज हो चुके, अंबाला से लेके और दिल्ली तक के बैरियर तोड़ने के अपराध में 307 के इरादा कत्ल के 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 1 मुकदमा राज्यपाल जी को भी दर्ज हो गया। ये हरियाणा में एक वीर को थोड़ा सा इनाम दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब 10 सितंबर को पिपली के अंदर लाठियां बरसाई, लोगों के सिर फाड़े, कई लोगों की हड्डियां टूटी, ये क्रूरता भी बरती गई, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा के अंदर जो आंदोलन है वो चोटी पर है। जगह जगह से खाप पंचायतें वो पंचायत ने फैसले ले लिए हैं दिल्ली कूच करने के लिए, और जगह जगह से ट्रैलियां, जो परले वाला धरना है उसमें बहुत सी ट्रैलियां पहुंच चुकी है और यहाँ पे भी जो है वो पूरे हरियाणा से किसान कूच कर रहा है। और मैं पूरा जो ये सिस्टम खड़ा हुआ है ये पूरे देश के किसान को नहीं, देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। यानी इन कानूनों से लड़ाई केवल किसान की नहीं है, सबकी है। इन कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जा रहा है, जिसके लिए कानून बनाए गए। और कारपोरेट के पास जाने से जो पैदा करने वाला है वो उसको कम से कम भाव मिलेगा और जो खरीद के खाने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा भाव पे खरीद के खाएगा, उसको महंगे से महंगा मिलेगा। उदाहरण 4 साल पहले का दाल का, उदाहरण आपके सामने आपके बार आलू का, उदाहरण आपके सामने आपके बार प्याज का। ये ब्लैकमेलिंग से जो खरीदेगा, इससे देश का हर नागरिक प्रभावित होगा और भुखमरी जो है वो चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो सभी का आंदोलन है और सभी के आंदोलन, सभी वर्गों के आंदोलन में अच्छी बात यह कि जब हम रास्ते से आ रहे थे ब्राह्मण समाज ने हमें समर्थन दिया। अभी आज जो है हरियाणा की मंडी एसोसिएशन ने कल के लिए पूरी हड़ताल का अनाउंस कर दिया है, पूरी मंडियां बंद रहेंगी इस आंदोलन के समर्थन में। और जो इससे गंभीर बात है, जो सारे मीडिया वालों को मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि आप इस बात को पकड़े और देश को बचाएं। ये देश जो आजाद कराया गया था, या इसका संविधान जो कहता है वो लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन अब बन गया है कि कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। जो भी देश के अंदर कानून बन रहे हैं वो केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बन रहे हैं और किसानों का या पूरे देश का उसमें शोषण हो रहा है। आज भुखमरी में हमारा देश 107 देशों में 94वें नंबर पे पहुंच गया है। आज पोजीशन ये है कि आज जहां करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार, 2 वक्त की रोटी का उनके पास जुगाड़ नहीं है देश में, वहीं आज अंबानी की आमदन, जहां पूरे देश की आमदन 24% नीचे, 24% जीडीपी नीचे गिरी है, वहीं लॉकडाउन के दिन से लेके आज तक अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की चल रही है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है 1 साल की 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के जो एग्रो इंडस्ट्री है उसका कर्जा अलग निकाल दे, देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा अंबानी की 1 साल की आमदन है। और अभी उसी को और अमीर बना रहे हैं। अभी उन्हीं लोगों को, कारपोरेट वालों को और अमीर बना रहे हैं और पूरा देश का जो किसान है, मजदूर है, या जो भी शहर वाला दुकान वाले भाई है, सभी का शोषण इससे हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये जनता वर्सेस कारपोरेट,
पूरी जनता का शोषण कारपोरेट कर रही है और पूरी जनता को बचाने की ये लड़ाई वास्तविक मत जो है वो है। और इसमें पूरे हम प्रेस के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे पूरे देश के नागरिकों को कि पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, हम आर्थिक गुलाम हो गए। तो पूरे देश के मैं प्रेस के माध्यम से आपके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूंगा आज गुरुपुरब पे कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि वंड छको बांट के खाओ सभी। ये नहीं कि एक आदमी की आमदन एक साल में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो और दूसरा उसी देश में भूखा हो। तो आज सारे देश के को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सभी वर्गों को इसमें आगे आना चाहिए और जो लड़ाई है ये अंजाम तक पहुंचानी चाहिए। और एक बात हम मोदी जी को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि शायद ये सोच रहे हैं कि जितना बातचीत के लिए लंबा कर देंगे तो शायद इनकी संख्या कम हो जाएगी, सर्दी में परेशान होंगे, भाग जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट ले लें कि हमारी संख्या परसों से कल ज्यादा थी, कल से आज ज्यादा है, आज से कल को और ज्यादा है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इस सरकार के गले की फांस बनेगा और मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी चेतावनी है कि अभी मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इससे भी कड़ा कदम, अभी तो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कहीं इससे भी कड़ा कदम, आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, उससे पहले बातचीत के लिए आ जाए, उसके पहले हमारा समाधान कर दें। धन्यवाद। अब मैं इन्हें सवाल एक राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष है कक्का जी, उनको नमस्कार, श्री कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो कोर कमेटी है 5 लोगों की, उसका बनाना। बंधुओं, 3 अध्यादेश पर चर्चा बहुत हो चुकी है, तमाम चीजों पर चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। अब तो लोकनायक जयप्रकाश की एक संपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें हम लोग 16 लाख लोग तमाम ट्रेनें और बस बंद करने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये एक संपूर्ण क्रांति पार्ट 2, ये जन आंदोलन बन गया है। और किसानों से मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र अपील कर रहा हूं कि ये ऐतिहासिक लड़ाई है। इस ऐतिहासिक लड़ाई में इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा। तो निकलो खेत खलिहानों से और जंग करो इन बेईमानों से, ये मेरा पूरे देश के किसानों को आह्वान है। बंधु